अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1517 दिन हो गए। तारीख 1 जनवरी
सन 2026, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। मैं कौन हूं के उत्तर में मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत और एकरस हूं। मैं कौन हूं के उत्तर में जब यह मिल गया कि मैं शुद्ध हूं, तो ये मिलावट कहां से आ गई, ठंड कहां से लग रही है। शरीर पर आप देख रहे होंगे जैकेट भी पहना हूं, जैकेट में टोपी है वो भी लगा हुआ है, नीचे इनर है, स्वेटर भी पहन रखा हूं और ऊपर से कंबल भी ओढ़ रखा हूं। तो जब तक मैं अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं जाऊंगा, तब तक ये जो शरीर ही मैं हूं ऐसा जो आभास होता है, उसके वजह से ठंड महसूस हो रही है। क्योंकि मैं शरीर में हूं, शरीर का एक एक अंग मेरा है, न कि मैं हूं। प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उसकी अनुभूति शरीर के माध्यम से चेतना को जाती है। शरीर के एक एक कण, शरीर के जिस भी हिस्से में जो कुछ भी हो रहा होगा, शरीर का ज्ञाता चेतना इसी शरीर में है। और चेतना भी मैंने बताया था कि प्रकृति ही है। चेतना अग्नि का गुण है। ज्ञान, जानकारी, जो कुछ भी हो रहा है शरीर में, वो सब प्रकृति है। मैं जब मैं में मिल जाता है, अपने ही शरीर में रहते हुए भी शरीर का आभास नहीं होता है। यह प्रत्येक मनुष्य का अपना स्वयं का अनुभव है। जिस समय में नींद में आप जाते हो, इसी भयंकर ठंडी में दो दो रजाई आप ओढ़ते हो या दो दो कंबल ओढ़ते हो, ओढ़कर शाम को सोते हो। रात में आपके ही शरीर के ऊपर से रजाई नीचे गिर जाती है या कंबल नीचे गिर जाता है, आपका शरीर खुला रहता है, हवा प्रवेश करता है आपके कंबल के अंदर, आपके शरीर को स्पर्श करता है। लेकिन क्या नींद अवस्था में आपको अपने शरीर का जो ठंड है क्या वो महसूस होता है? वही दशा आप जागृत अवस्था में जानकारी में उस अभ्यास को करिए, तो आप देखेंगे खुद वह अवस्था आप अनुभव करेंगे।
महसूस करने वाला महसूस करता से अलग होता है। महसूस करना भी एक साधन है। महसूस करना भी बंद हो जाएगा जिस समय में आप अपनी शुद्धता में आएंगे। अनुभव भी चेतना में रह के किया जाता है, महसूस भी चेतना में ही रह के किया जाता है। और जहां चेतना ही खत्म हो जाती है, कुछ नहीं रह जाता है, वह जो दशा है वह प्रकृति से परे आपका अपना स्वयं का स्वरूप है। आप स्वयं वही हो। खुद इसका अनुभव करिए हमारे साथ बैठ करके। जब मैं श्वास को आपको कहा कि देखो, तो मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, श्वास कैसे दिखाई देगा। जब मैंने कहा कि महसूस करो, तो मन का भ्रम दूर हो गया, मन हल्का हो गया, महसूस करना शुरू कर दिए। आपके मन का जितना भी भ्रम था वह सब श्वास को देखने में लग गया। मन जो चंचल था वह एकाग्र होने लगा। कहाँ एकाग्र होने लगा? अपने श्वास पर, श्वास को देखने में। मन जो इधर उधर बहुत ख्याल करता था, चंचल मन का क्या पहचान है, उसकी शोध हुई। आप खुद भी शोध कर सकते हो, कोई दूसरा करे या ना करे, आप खुद शोध करिए। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 60 सेकेंड में जो शोध है उसमें 47 बार बाहरी ख्याल होता है, चाहे भले वो किसी एक ही का बार बार हो। लेकिन होता 47 बार है, 47 बार। और 1 घंटे में 2700 बार होता है ख्याल। और काम आपको 1 घंटे में एक ही करना है और ख्याल 2700 बार होते हैं। 2700 ख्याल अलग अलग होते हैं, या एक ही ख्याल बार बार होते हों, लेकिन होते 2700 बार हैं। और एक दिन में 64,700 बार आपके ख्याल बाहरी होते हैं। अब आप समझ लीजिए आपका मन कितना चंचल है। जितने ख्याल मन में आते हैं, कोई जरूरी है कि सभी कार्य आप सिद्ध कर लेते हैं? यही तो चंचलता है, यही तो मन की पीड़ा है, यही तो दुख है, यही तो मन की तनाव है कि मेरा काम हो नहीं रहा। तो सदगुरु कबीर यहां सिद्धांत देते हैं कि एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए। और दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक समय में एक कार्य को करने में कितने समय लगते हैं, ये तो अगर आप बुद्धिमान हैं तो स्वयं समझ सकते हैं। और उतने देर में ख्याल बहुत होते हैं। अब बहुत ख्याल आपके किसी एक काम को सफल होने नहीं देते हैं। अगर आप स्थिर मन से काम नहीं कर रहे हैं तो। और अगर स्थिर मन से कर रहे हैं तो स्थिर मन ही शांत मन होता है। और उसी शांत मन में यह देखा जाता है कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं या कर रहा हूं, उस कार्य में व्यवधान कहां से आ रहा है और उस व्यवधान को कैसे ठीक करें कि हमारा काम बन जाए।
उस काम को करने के लिए जितनी ही स्थिरता दिखाएंगे, जितना मन शांत रहेगा, आपका जो कार्य है उसमें जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, कहां से उत्पन्न हो रहा है, आप उस जगह पर सटीक पहुंच करके उस व्यवधान को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कार्य आप स्वयं कर रहे हैं, लक्ष्य आप बनाए हो। तो सांसारिक कामों को करने के लिए जो व्यवधान उत्पन्न होते हैं उन्हें दूर करना होता है, तो आपका काम सिद्ध हो जाता है। आप खुद स्वतः प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, और उस कार्य के सिद्ध हो जाने से आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन चंचल मन से जब आप करते हैं तो कार्य सिद्ध न होने पर दुखी कौन होता है? आप स्वयं दुखी होते हो, और आपके स्वयं के दुखी होने से आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वह सभी लोग दुखी होते हैं, और सभी लोग फिर ये कहते हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, माता पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी एनी पर्सन जो आपके साथ है, वो खुद कहता अगर बाबू ई कमवा ऐसे कह दिले होता तो ई कम आज ही दिना ना दिखे पर। देहाती भाषा बोल रहा हूं मैं। अगर उस काम को आप सिद्ध मतलब वहां जा करके मिल लिए होते या उसको ऐसा कर दिए होते तो वह काम ये आज जो हम देखने को मिल रहा है, दुखी हो रहे हैं हम लोग, ये दुखी नहीं होते, तब मन प्रसन्न रहता, आनंदित रहता। लेकिन उस समय में करते समय आपका मन चंचल है, काम में मन लग नहीं रहा है। एक तो देहाती कहावत है, बिना मन के बिया कनपटिए सेनुर वाली हाल आपका है। तो दुख नहीं तो क्या सुख मिलेगा? यहां तो हमें जो साधना हम लोग कर रहे हैं ये संसार से मुक्त होने के लिए। तो संसार से मुक्त कैसे होंगे? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो निश्चित है कि हम संसार में नहीं रहेंगे। तो कहां रहेंगे हम? प्रश्न ये भी उठता है कि मुक्त होने के बाद ये जीव कहां रहता है? ऐसे बहुत से लोग प्रश्न किए हैं और बहुत से लोग उसका उत्तर अपने अपने अनुभव के अनुसार दिए हुए हैं। मेरा अपना उत्तर है कि जीव जब मुक्त हो जाएगा कहां रहेगा, उसका उत्तर है कि वर्तमान में ही आप जब नींद में रहते हो तो कहां रहते हो। बस इसी को पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। जो साधक मेहनत नहीं करता है, जो किसान मेहनत नहीं करता है, जो व्यवसाय करने वाले व्यापारी लोग मेहनत नहीं करते हैं, जो उसमें प्रॉफिट होता है उसका आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। यहां खुद का अनुभव खुद में ही देखना है, दूसरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मानुसार अनेकों जन्मों का जो कर्म फल है उसे भोगने के लिए शरीर को धारण कर रखा है, चींटी से लेकर के मनुष्य तक। आप उसमें गिन डालिए कि कितने प्रकार के जीव हैं शरीरधारी। वो सभी लोग अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं, और उसी में मैं भी अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं।
अब कर्म से हम मुक्त होना चाहते हैं, फल चाहिए ही नहीं, ना सुख के रूप में ना दुख के रूप में, ना आनंद के रूप में ना पीड़ा के रूप में, हमें दोनों ही नहीं चाहिए। दोनों के मध्य में जब आप जाएंगे तभी आपकी समाधि लगेगी, और वह अवस्था सिर्फ बैठ करके नहीं होता है, वह व्यवहार में भी उसी अवस्था में वो रह करके कार्य करता है। जब तक वो शरीर में रहेगा, सदगुरु कबीर उस चीज को अनुभव किए, तभी उन्होंने कहा कि जौलों कर डोले पग उचाले तौलों आस न कीजिए। जब तक हमारे शरीर का एक एक अंग अपना अपना काम कर रहा है, तब तक हम किसी दूसरे के ऊपर आश्रित ना हो। हम स्वयं अपना सभी काम करें, क्योंकि शरीर में मैं हूं और शरीर का देखरेख भी हमें ही करना है। मेरे शरीर का देखरेख कोई दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, बाहर से मान लीजिए हम अपंग हो गए हैं किसी भी प्रकार से, तो जो बाहरी कार्य है वह कोई भी कर सकता है। आपसे लाभ पाएगा तो एक आम आदमी भी कर देगा, और अगर आपसे लाभ नहीं पाएगा तो आपका अपना पुत्र ही क्यों ना हो, वह भी नहीं करेगा। लाभ दो तरह का होता है, एक बाह्य लाभ होता है, एक आंतरिक लाभ होता है। तो बाह्य लाभ में तो कोई भी कर देगा, लेकिन जब आंतरिक लाभ नहीं मिलेगा तो कोई भी करेगा ही नहीं। एक आम आदमी से लेके खास आदमी तक भी नहीं करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे सुब्रत राय जी का आप ले लीजिए, छोटा मोटा उदाहरण नहीं है, बहुत बड़ी उदाहरण है। जब आप आंतरिक रूप से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मन की स्थिति, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, जिस तरह की होती है उसी तरह से सभी लोग आपका लाभ लेते भी हैं और लाभ देते भी हैं। तो मानसिक स्तर पे ही हम लोगों को जा करके अपने आप को अपने आप से मुक्त करना है। तो अपने आप को अपने आप से कैसे मुक्त करेंगे, प्रश्न ये भी है। मतलब यह हुआ कि जो दैवी गुण और आसुरी गुण का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 16वें अध्याय में किया गया है, उसको अपने आप में पढ़िए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, ये आसुरी शक्तियां हैं। और दैवी शक्तियां हैं दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता। अब दोनों के मध्य में अपने आप को रख करके पढ़िए। तो दोनों के मध्य में आने के लिए जब तक आप अपने ही शरीर का अंग है नाक, जिसे हम श्वास लेते हैं, इसे कहते हैं नाक, इसी से हम लोग श्वास लेते हैं, और यही नाक हमसे उतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर शरीर के माध्यम से आप और हम हैं। लेकिन महसूस ही नहीं होता कि मेरा नाक मेरे से अलग है, श्वास मेरे से अलग है, क्योंकि श्वास माने हवा, हवा एक तत्व है 5 तत्वों में। वहां तक हम लोगों का दिमाग जाता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो बस रट्टू विद्या पढ़ा दिया गया, अनुभव तो कुछ कराया नहीं गया। तो मात्र थ्योरी से
संसार का कोई कार्य नहीं होता है बिना प्रैक्टिकल किए। तो जब संसार का कोई कार्य नहीं होता है बिना प्रैक्टिकल किए, तो यहां तो हमें स्वयं अपने आप को अपने आप से मुक्त करना है। तो अपने आप से मुक्त कैसे करेंगे? जो अपने आप में बुराई घुस गई। आजकल मैं देखता हूं जो सुज्ञ जीव हैं वह तो अपने संस्कारानुसार एक अच्छे परिवार में जाकर के जन्म ले रहे हैं और वहां माता पिता सभी लोग सात्विक होते हैं, ना खुद खाते हैं ना बच्चे को खाने देते हैं। लेकिन जो आम जनमानस है, मैं देखता हूं बच्चे को पैदा कर देंगे, बस जब तक वो दूध पीने लायक रहता है तब तक उसको अपने पास रखते हैं, बाकी वो छोड़ देते हैं, घूमता रहता है। अब घूमने में किसका संग कर रहा है, कहां बैठ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है, कैसी संगत कर रहा है, किसी चीज पर ख्याल नहीं करते। तो देख रहा हूं कि पुकार खाना शुरू कर दिए, सुरती खाना शुरू कर दिए, बीड़ी पीना शुरू कर दिए, सिगरेट पीना शुरू कर दिए। संगत ऐसी मिल जा रही है कि पूछो मत। अब तो मैं सरकार को भी देख रहा हूं कि अपने रेवेन्यू को एकत्रित करने के लिए वो एन के एन प्रकरण कुछ भी करने को तैयार है। हर चौराहे पर अंडा की दुकान, मुर्गा की दुकान, दारू की दुकान, एक दारू की दुकान नहीं, एक देसी है, एक अंग्रेजी है। उनको तो रेवेन्यू से मतलब है। अगर रेवेन्यू उनको नहीं प्राप्त होगा तो जो कर्मचारी हैं उनको वेतन कहां से देंगे? उनको तो ये दिखाई दे रहा है, उनको समाज का हित अहित नहीं दिख रहा है। वो जो कर्मचारी हैं उनका वेतन कहां से देंगे वो दिखाई दे रहा है। जैसे आप अपने घर के मालिक हो, अपने घर के लोगों का भरण पोषण सुबह से शाम तक दाल चावल रोटी सब्जी खिलाना है, शाम को या सुबह खिलाना है, तो आपको चिंता रहती है कहां से पैसा कमाए। तो उसके लिए आप क्या क्या नहीं करते हो। ऐसे सरकार आपके माता पिता है तो आप ही लोगों के सेवा के लिए जो अपने कर्मचारी रखी है तो उसको वेतन कहां से देगी? तो उसके लिए तो उसको कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां जो साधक बन करके साधना कर रहे हैं उनका तो दायित्व बनता ही है ना, तो अपने आप को अपने आप से मुक्त करें, यानी अपने बुराइयों से ही अपने आप को मुक्त करें। और अपने शुद्धता में जो मैं हूं स्वयं शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस, हमें उसी में लौटना है जो मैं हूं। तो ऐसे साधक तो बहुत कम होते हैं। अभी मैं इधर से इधर देख रहा हूं, एक महीने से पहले तो शुरू शुरू में हमारी साधना को करने के लिए लोग बड़े लालायित थे, सब्सक्राइब भी करते थे यूट्यूब को और व्यूज भी खूब मिलता था। घंटे भी देखता था मैं कि बहुत घंटे मिल रहा है, बहुत लोग सुन रहे हैं। लेकिन इधर एक महीने से मैं देख रहा हूं जब गंभीरता वाली और स्थिति आने लगी तो देख रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अब न सब्सक्राइब कर रहा है और ना ही व्यूज मिल रहे हैं और ना ही घंटे मिल रहे हैं। ऊपर ऊपर तो सब तैरना चाहते हैं और ऊपर ऊपर ही सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखराज लोग लेना चाहते हैं, जबकि कहा गया है कि जब तक गहरे पानी में आप पैठ नहीं बनाओगे तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो जब बाहर की चीजें बिना गहरे पानी में बैठने से नहीं मिलता है, यहां तो आपको स्वयं अपने आप के गहराई में जाना है। शब्द बोल देने से, सुन लेने से, लिख देने से, पढ़ लेने से कहिए कि आत्मकल्याण हो जाए, क्या संभव है?
संभव बनाना पड़ता है स्वयं को। स्वयं को अगर देखना है, अपनी शुद्धता को, अपनी स्थिरता को, अपनी शांति और एक रसता को, तो सब कुछ जो प्रतिदिन हमारा सहज भाव से होता रहता है। हम लोग सुबह उठते हैं, बड़ा फ्रेश रहते हैं, काम को करने की बड़ी मन में उमंग रहती है, उत्साह रहता है। लेकिन शाम को जब उसी बिस्तर पे वापस लौटते हैं तो तनाव लेकर के आते हैं, दुख और पीड़ा लेके आते हैं, पश्चाताप और आत्मग्लानि लेके आते हैं। लेकिन इन सब को लेने के बाद भी जब बिस्तर पर आप पड़ते हो और जिस समय में मन से जो ख्याल होकर के पीड़ा मिल रहा है, उस ख्याल को जब आप भूल जाते हो, नींद में आने पर कुछ भी ख्याल नहीं रह जाता है, तो उस अवस्था में आपकी स्थिति कैसी बनती है? क्या कोई पीड़ा रह जाता है? फिर उसी काम को करने के लिए सुबह कितना उत्साह रहता है, क्योंकि रात भर जो 4-6 घंटे आपने नींद ले लिया, उस नींद में एक तो शरीर पूरा स्वस्थ हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे नसों में फैल जाता है, मन में कोई प्रकार का ख्याल नहीं रह जाता है, ख्याल आता भी है तो हल्का हो जाता है, तनाव नहीं देता है, दुख नहीं प्रकट करता है, शरीर में कहीं किसी प्रकार का पीड़ा दुख नहीं महसूस होता है, कहीं दबाव नहीं महसूस होता है, नसों में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता है। ये प्रतिदिन का अपना अनुभव है और अनुभूति की चीज को हम अनुभव करने ही नहीं दे रहे हैं और आकाश में किसी शक्ति को ऐसा बता दिए कि वह आपका कल्याण चाहे तो हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। वो जो आकाश में बैठा हुआ वो भी तो अपनी शक्ति खोज रहा है। और आप भी अपनी शक्ति खोज रहे हो, तो आकाश वाले को छोड़ दीजिए उसकी आशा और अपना थोड़ा बाहुबल बनाइए और स्वयं अपने आप में अनुभव करने के लिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल होए। समय आने पे सब कुछ का अनुभव हो जाएगा, बशर्ते आपको अनुभव किसका करना है, लगन कितनी है अनुभव करने के लिए। सुख दुख पाप पुण्य हानि लाभ भूख प्यास मान अपमान सब कुछ को आपको त्याग करना होगा। धीरे धीरे आप उस अवस्था को प्राप्त करेंगे जो एक अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर में होता है, क्योंकि वह भी जन्म से लेकर के और वर्तमान समय में 70 साल 80 साल 90 साल की जो अवस्था लिए हुए हैं, वह परिपक्वता उनकी एक दिन की नहीं है, वो एक एक दिन की रोज की है। क्या देखा उन्होंने, क्या सुना, क्या बोला, क्या खाया, क्या व्यवहार किया, उनके साथ कौन व्यवहार कैसा किया, वह दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किए, वो बहुत कुछ अनुभव लिए हुए हैं। लेकिन हम लोग अनुभवहीन व्यक्ति अनुभव जन्य ज्ञान लेते नहीं, जिसके कारण हम लोग दुखी रहते हैं। इसीलिए जवान और बूढ़ों में हमेशा तनाव बना रहता है, क्योंकि बूढ़े जिस उम्र में वर्तमान में जवान लोग हैं उस उम्र को बूढ़े लोग पार कर चुके हैं। उस अवस्था को, जिस अवस्था में मन में क्या क्या नहीं उत्पन्न होता है, उन सभी चीजों को देख करके उस अवस्था को पहुंचे हैं वो बुजुर्ग। लेकिन हम उनसे कोई अनुभव नहीं लेना चाहते, हम अपना एक अलग रास्ता बनाना चाहते हैं खुद। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि हमको जो रास्ता बता गए, उस रास्ते पे चल करके हम जब अपने आप का अनुभव करेंगे तो निश्चित है कि बहुत जल्दी अनुभव कर लेंगे। लेकिन जब हम खुद अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कई जन्म लग जाए, यही हो रहा है।
वही साधना जो एक सामान्य जीव करा रहा है और वही साधना एक विशेष व्यक्ति भी करा रहा है। दोनों में फर्क देखिए। जो एक सामान्य जीव करा रहा है उसी अभ्यास को, उसका लक्ष्य कुछ और है, आपका कल्याण हो, इससे उससे कोई मतलब नहीं। उसका अपना खुद का कल्याण हो, उसकी अपनी संस्था डेवलप करे, संस्था में बहुत सारे लोग एकत्रित हों उस कार्य को करने के लिए, उसको तो सिर्फ इतना से मतलब है, संस्था डेवलप करने में लगा हुआ है। लेकिन संत महात्मा के सानिध्य में जब आप साधना करेंगे तो संत महात्मा रिवन्यू या मठ मंदिर या मान प्रतिष्ठा या कोई भी चीज बाहरी नहीं चाहते हैं। वह ये चाहते हैं कि जो जीव हमसे जुड़ा हुआ है इसका कल्याण कैसे हो, ये अपने ही बुराइयों से अपने आप को कैसे मुक्त करे। तो सिर्फ शब्द बोलते हैं, शब्द अगर पकड़ में आ गया और उस पर आप काम करना शुरू कर दिए, निश्चित है कि सब पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और जो आप हैं शुद्ध शांत स्थिर और एकरस, उसको आप महसूस भी कर लेंगे। लेकिन मनमानी तरीके से जब करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि और उलझ जाएंगे। इसलिए उलझना नहीं है, हम लोगों को सुलझना है और अपने आप को अपने आप में ही मुक्त स्वरूप अनुभव करना है। तो धीरे धीरे आप जब चलेंगे संत महात्माओं के बताए हुए रास्ते पर, तो निश्चित है कि मंजिल आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, जो आप खुद तय करना चाहते हैं। मेरा स्वयं का जो लक्ष्य है वह है स्वरूप स्थिति। स्व को स्वयं में कैसे स्थित किया जाए, यानी स्वयं की शुद्धता को कैसे अनुभव किया जाए। अगर आप स्वयं का परिचय करना चाहते हैं तो मेरे से जुड़िए, और अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं तो जो भी आपका मन में आए वो करिए, जिनका संग करना चाहे करिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अभी मैं चेतना में हूं तो मेरे शरीर में पलथी मार के बैठा हूं, तो पैर के गांठ और घुटने में नीचे से हवा लग रहा है, कंबल ओढ़ने के बाद भी वहां हमें ठंड महसूस हो रहा है। और ऊपर में आप देख ही रहे हैं मेरा चेहरा खुला हुआ है और मस्तिष्क का आधा हिस्सा, यहाँ ठंड में महसूस हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अभी अपने शुद्ध स्वरूप में मैं पहुंच जाऊंगा, यही मेरे कान मेरे नाक से आवाज नहीं सुन पाएंगे और खर्राटा खूब आएगी। आजकल हमें लोग बता रहे हैं कि आपको खर्राटा खूब आती, खूब नींद लेते हैं आप। अब उन्हें क्या मालूम कि मैं कहाँ हूं। तो वो जो देखते हैं वो बोलते हैं, वो हमें बताते भी हैं।
आपने देख लिया मेरे शरीर को। जब तक मैं चेतना में था तब तक शरीर में जैसे है ऐसे थी, और जब चेतना से परे हो गया हमारे शरीर का ज्ञान हमको नहीं रह गया। ये दशा आपकी भी होगी जब आप अनुभव करेंगे तो। और मैं लगातार इसको अभ्यास कर रहा हूँ सन 90 से लेके और अब तक लगातार। इसमें कहीं भी किसी प्रकार से हम इब्बट नहीं काम करते हैं।